हेलो। यह वीडियो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने भारत के संबंध में एक रिपोर्ट जारी करी है, उसके विषय में है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए रिलीज इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS का मतलब ये है। ये यूएनएफपीए क्या एक ट्रस्ट के रूप में इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में, और काम शुरू करने जो बिगिन ऑपरेशन यानी कि इसने काम शुरू किया 1969 में, और इसका अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर है। और यूनाइटेड नेशन की संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसका एक सहायक अंग का है, ये सब्सिडियरी ऑर्गन के रूप में काम करता है यूएनएफपीए। अच्छा, भारत के विषय में कौन कौन सी मुख्य जो चीज़ें पॉइंट हैं वो क्या क्या है इस रिपोर्ट में, वो है की फाइंडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ऐसा माना जा रहा है कि जो मध्य 2023 के मध्य में इंडिया जो है विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है, और चाइना को इसने पीछे छोड़ दिया है। चाइना की जो पॉपुलेशन है जो है 1425.7 मिलियन है, और भारत की जो है बढ़कर हो गई है 1428.6 मिलियन, यानी कि भारत जो है आगे जो है पहुंच गया है। भारत की 142 करोड़ के आसपास जो है आप कह सकते हैं, और इस प्रकार से विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज भारत ये जो हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये सेकंड पॉइंट उभर के आया है, इसकी जो रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो है विश्व के सर्वाधिक युवा राष्ट्रों में से एक है। क्यों? 68% इंडिया पॉपुलेशन जो एज ग्रुप है 15 से 64 ईयर के बीच में है। भारत की 68% जो जनसंख्या है वो 15 से 64 जो है आयु वर्ग में आती है, जो कि युवा वर्ग है। और अराउंड 26 ऑफ पॉपुलेशन फॉल बिटवीन जो है, और बाहर 26% जो है जो पॉपुलेशन है 10 से 24 वर्ष के बीच है भारत की। अच्छा, और विश्व में जैसे कि खासकर यूरोप में जो हैं और जापान वगैरह जो कुछ ऐसे हैं, यूरोप में कुछ कंट्री हैं और जापान वगैरह में जो हैं सीनियर सिटीजन्स का जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन भारत में फ़िलहाल जो है करंटली 7% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज अबव 65 ईयर्स। केवल 7% ही भारतीय जनसंख्या जो है का जो 65% से अधिक है। अच्छा, आगे देखते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट करंटली कितना है? टोटल फर्टिलिटी जो रेट है वर्तमान में 2 है, और जो 2015-16 से घटकर 2 पे आया। 2015-16 में 2.2 था, यानी कि फर्टिलिटी रेट भारत में कम हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, ये एवरेज इंडियन मेल की पुरुषों में 71 वर्ष है, और महिलाओं की ज़्यादा है वो जो कि 74% ईयर है। यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में देखें तो 71 मेल और 74 फीमेल है, और इसका मतलब 3 वर्ष अधिक है भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छा, और कुछ ग्लोबल ट्रेंड भी देखे गए हैं, वो इस प्रकार हैं। द ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 2019 में जो है 72.8 वर्ष थी, और 2050 में ये मानी जाती है बढ़कर 77.2 ईयर हो जाएगी। अच्छा, हाई जो बहुत सारी जो मैनी हाई इनकम कंट्रीज है, बहुत सारी जो उच्च आय वाले देश हैं, उसमें जनसंख्या में वृद्धि का जो मेन कारण है, जो एक कारण माना जाता है, वो माइग्रेशन को माना जाता है। अच्छा, 8 कंट्री के बारे में ये कहा जा रहा है कि 2050 में इन विश्व की 8 कंट्री ऐसी हैं जिनका वर्ल्ड पॉपुलेशन में 50% से ज़्यादा योगदान होगा। वो कंट्री है इजिप्ट, इथोपिया,
इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो are said to provide more than 50% of the projected global population by 2050 2050 तक ऐसा अनुमान है कि इन 8 कंट्रियों का विश्व की जनसंख्या में 50% से ज़्यादा योगदान होगा। इसमें से 5 कंट्री अफ्रीका की हैं, इजिप्ट, इथोपिया, नाइजीरिया, तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और 3 कंट्री जो है इंडिया, पाकिस्तान एंड फिलीपींस एशिया की है। ओके।